से सोना उगाते मेहनतकश किसानों के जीवन में समृद्धि लाएगा हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की और गेहूं पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य। पिछले बजट में प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपए प्रति किलोग्राम किया। वर्तमान बजट में मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 60 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित खरीद केंद्र तक अनाज को ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भाड़ा अनुदान का दिया जाएगा लाभ। सुखी ग्राम खुशहाल किसान की दिशा में हिमाचल के बढ़ते कदम। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। जिला ऊना में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिला शक्ति के स्वावलंबन के लिए महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर रहा है। इस मिशन के तहत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं कई प्रकार के खाद्य उत्पाद बनाकर न केवल उनकी स्थानीय स्तर पर बिक्री कर रही हैं, बल्कि ऑनलाइन प्रणाली से भी उत्पादों को दिल्ली सहित देश के अन्य राज्यों में खूब धाक भी जमा रही हैं। इन महिलाओं ने मोटे अनाज की पैदावार अपने खेतों में करते हुए इसकी प्रोसेसिंग कर विभिन्न तरह के खाद्य उत्पादों में बिस्किट, आटा, दलिया और लड्डू आदि बनाकर बाजार में हलचल पैदा कर दी है। इन महिलाओं के खाद्य उत्पाद स्थानीय स्तर पर तो पसंद किए जा ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ दिल्ली आदि राज्यों में भी इनके उत्पादों की बेहद बिक्री हो रही है। इन महिलाओं से उत्पादों की खरीदारी करने आने वाले लोगों का कहना है कि इनके व्यंजन काफी बढ़िया होते हैं। उन्होंने कहा कि यही चीज अगर बड़े ब्रांड से भी खरीदे जाएं, तो उनमें एक तो पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं और उस पर उनमें केमिकल होने का खतरा भी बना रहता है। वहीं महिलाएं प्राकृतिक खेती से की गई पैदावार को विभिन्न व्यंजनों और उत्पादों के रूप में तैयार कर अच्छे दाम पर बिक्री कर रही हैं, जिससे घर जैसा स्वाद इस मिशन के माध्यम से लोगों को स्थानीय मार्केट से भी हासिल हो रहा है। इन महिलाओं के द्वारा बनाई गई बड़ियां, अचार, दलिया, आटा, बिस्किट और यहाँ तक कि बाजार के लड्डू भी काफी पसंद किए जाते हैं। इसके बारे में सर हम ये कहना चाहेंगे कि हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल रही हैं, जिसके कारण हम इन अच्छी चीज़ों को खा रहे हैं। और इसमें मसालों वगैरह का उचित मात्रा में ध्यान रखा गया है कि कैसे डालना है, कम मात्रा में डालना है या ज़्यादा डालना है, और इससे कि हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, खाने पीने के लिए अच्छा रहेगा। और ये आंटी वगैरह है, जैसे मैडम वगैरह, इन्होंने अच्छा लगाया हुआ है, ये सारा कुछ ठीक है, हमारे खाने के लिए अच्छी चीज़ें हैं ये। और बड़ियाँ वगैरह भी अच्छी बनेगी हर एक तरह की, और दलिया भी है, और इनके पास रागी के बिस्किट भी है, और इनके पास आटा वगैरह भी है, मल्टीग्रेन अगर लेना हो आपने, सब कुछ अवेलेबल है। अचार भी बनाए हुए हैं अपने घर के ना, जिसमें मसाले वगैरह को ध्यान में रख के बनाया गया है और पूरी उसकी शुद्धता का ध्यान रखा गया है। ये बहुत अच्छी है चीज़ें हैं, ये घर के हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये सेहत के लिए भी ठीक है। ये सारी चीज़ें है जो हमारे लिए बहुत अच्छी है। हम कहना चाहेंगे जो लेडीज़ घर में बैठी है वो भी ये कार्य शुरू करे, ये बहुत अच्छा काम है, इससे ठीक होगा। हाँ, बस हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत काम करने वाली महिलाओं में कृष्णा देवी और सुदेश कुमारी का कहना है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इन उत्पादों को तैयार किया जाता है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र की कई महिलाएं एक साथ एक मंच पर काम करती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह सरलता से ये उत्पाद तैयार होते हैं और इन्हें जिला भर में मिशन के तहत खोले गए विभिन्न काउंटर्स पर बेचा भी जाता है। उन्होंने बताया कि अब ऑनलाइन तरीके से भी उनके उत्पाद दिल्ली सहित अन्य राज्यों में बिक्री हो रही है, जिससे इस कारोबार को काफी बढ़ावा मिल रहा है। मैं इस काम से वैसे तो मैं 14 से जुड़ी हूँ, पर अब मैं आजीविका मिशन से जब से बीडीओ साहब ने हमारे को अपने साथ जोड़ा हुआ है, जब से तो हमारे को बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मैं जो भी है विदाउट केमिकल है और मोटा अनाज है विदाउट केमिकल है, और बाहर से ऑर्डर भी बहुत आ रहे हैं, पर हमारे को बहुत फ़ायदा है। आजीविका मिशन की तरफ से हमारे को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हमारे को जो भी हम उनको बात कहें ब्लॉक को, बीडीओ साहब को, वो हमारी अच्छी तरह सुनते हैं। क्या उत्पाद बना रहे हैं? मैं इस टाइम दलिया है, बाजरे का आटा, रागी का आटा, बाजरे के बिस्कुट है, और रागी के बिस्कुट है, बाजरे के लड्डू हैं, ये मैं मतलब रागी की चाय है, जो भी मतलब मेरे को ऑर्डर आए वो मैं सब बनाती हूँ। कहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं आपको, कहाँ तक आपकी पहुँच
पर? मेरे तो ऑर्डर इस मतलब दिल्ली में तो मेरा पैकिंग मतलब ऑर्डर जा रहा है दिल्ली को, मतलब पार्सल। इस टाइम तो उन्होंने कहा कि पार्सल भेज के देखो, अगर हम ख़राब हुए तो हमारे होंगे, आपके नहीं होंगे। तो इस टाइम मेरे 15 किलो मतलब जो बिस्कुट है ना वो कंपनी में गए हैं, 15 किलो बिस्कुट। तो आगे आगे हमारा काम बढ़ेगा। पहले भी हमारा सत्संग में भी गया 300-350 डब्बा गया युवा नेहरू केंद्र की तरफ से, और 15 अगस्त को भी हमारा सामान लगा हुआ था उन्ना में। अभी जहाँ भी हमारे को सरकार BDO साहब DC साहब जो भी हमारे को जहाँ भी ये भेजते हैं, हम तो इनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारे को बहुत इनका सहयोग है अपनी उन्ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। क्या मानते हैं आजीविका मिशन के तहत महिलाओं की जो आजीविका है वो कैसे बढ़ेगी? जो वो तो ऐसे बढ़ेगी, महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा काम सीखें और आगे आएँ, खड़ना सीखें, बोलना सीखें, काम करना सीखें। अपने बच्चों की आर्थिक स्थिति जो महिलाओं के पास पैसा आता है वो अपने बच्चों के लिए अच्छी तरह खर्च सकेगी, क्योंकि उनसे अपने पति से नहीं मांगना पड़ेगा कि वो खुद काम कर रही हैं। मैं तो यही कहना चाहती हूँ महिलाओं के लिए भी। सर बड़ा अच्छा काम है, जिस तरह मैं बड़ियाँ बना रही, सोया चाप भी बना रही, मां दी बड़ी, मूंग बड़ी, सेपू बड़ी, नमक मसालियां वाला ते शीरा जिन्हों नसास्ता बोलते वो भी बना रहे असी। मेरा ग्रुप भी मेरा साथ दिंदा है पूरा, ते असी तो बहुत बहुत धन्यवाद करते अपने ब्लॉक का जिन्हों ने सानू एक काम लाया, नहीं तो असी आराम नाल घर बैठे रहंदे थे। सारियां काम लगदियां लेकिन इन्हों तो सिक्ख्या लैनी चाहिए सारियां औरतां नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਕਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੋਕ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਲ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸਟਾਲ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਲ ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਤੋਂ ਖਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਸਾਡਾ। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।